Hello my dear student, my name is Ritesh Singh and today I am going to teach you about in this video about expansion and contraction of demand. Okay, so let's start about expansion and contraction of demand, but before that I am going to explain you about expansion, contraction, increase, decrease, how it's done. चेंज इन डिमांड, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन या इंक्रीज डिक्रीज होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है चेंज इन डिमांड. ठीक है, उसमें दो रीजन निकलते हैं. ठीक है, ओके. मूवमेंट अलोंग इट्स डिमांड कर्व, movement along its demand curve. और ये इधर हो गया दूसरे साइड, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. ओके, नाउ इसमें भी दो चीजें निकलती हैं. एक अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, एक्सपांशन ऑफ, और एक्सपांशन को हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं. डिमांड, ओके, एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इधर कॉन्ट्रैक्शन, contraction of demand, correct. now इधर भी दो चीजें निकलती हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ओके, और इधर डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. अब दोनों होने के कारण क्या होते हैं, तो इधर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और इधर चेंज इन डिमांड. ओके, आप ये नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं आगे जाऊंगा, या स्क्रीनशॉट ले लो फोन में. ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ये साइड का पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट वेट अ मिनट. Okay, so let's talk about expansion of demand, expansion and contraction. आप expansion समझोगे तो contraction भी समझ जाओगे, तो बहुत ध्यान देना इस पे. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के साथ, शेड्यूल डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं. इसके लिए मैं पहले प्राइस ले लेता हूं, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड, wheat in kg. ओके, प्राइस मैं मेरे मन से कुछ भी ले लेता हूं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3, 4 and 5. ये मैंने मेरे मन से लिया, आप भी कुछ भी प्राइस ले सकते हो. फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं. और व्हीट का भी कितना भी केजी में ले सकता हूं, 10 केजी, 8 केजी, 6 केजी, 4 केजी एंड 2 केजी. ओके, ये मैंने मेरे मन से एग्जांपल उठा लिया, करेक्ट.
अब इसको मैं ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो, ओके? सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम अबाउट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. Now here I will mention y-axis and here I will mention x-axis, okay? And here 0, as you all know that. यहाँ मैं vertically y-axis mention कर रहा हूँ और horizontally x-axis mention कर रहा हूँ. Vertically y-axis पे मैं प्राइस ले लूंगा जो कि यही लेते भी हैं, और horizontally जो मैंने x-axis लिया है वहां पे डिमांड ले लूंगा, डिमांड ऑफ wheat kg, ओके? बराबर ना. अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं. तो जो प्राइस है, ये जो प्राइस दिख रही है आपको, वो मैं इधर ले लेता हूं. 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, ठीक है? और जो डिमांड है व्हीट की, ये वाली, वो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है? 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg एंड 10 kg, करेक्ट ना. अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ध्यान से समझना आप लोग, ओके? लास्ट तक ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज. जब यहां देखो 1 रुपीज प्राइस है तो 10 kg डिमांड है? तो मैं सिंपल ड्रॉ कर देता हूं. हो गया? 1 रुपीज प्राइस, 10 kg डिमांड ऑफ व्हीट. नेक्स्ट 2 रुपीज प्राइस है, 8 kg डिमांड है, ठीक है ना? तो 2 रुपीज, ओके, गॉट इट? नाउ 3 रुपीज प्राइस है तो 6 kg डिमांड है व्हीट की, तो 3 रुपीज, करेक्ट? नाउ 4 रुपीज प्राइस है तो 4 kg डिमांड है. ड्रॉ कर देते हैं फटाफट. हो गया? अगेन सेम, 5 रुपीज प्राइस आई तो डिमांड 2 kg की रह गई. ड्रॉ कर देते हैं. अब इसमें अगर आप देखो तो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं. प्राइस देखो बढ़ रही है. 1 रुपए थी, 2 रुपए हो गई, 3 रुपए हो गई, 4 रुपए हो गई, 5 रुपए हो गई, मतलब प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना? उल्टा उसका डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जब 1 रुपए थे व्हीट के प्राइस तो हम 10 kg व्हीट यूज करते थे. जब प्राइस 2 रुपए हो गया, बढ़ गया, तो हमने 8 kg व्हीट यूज करना शुरू कर दिया. प्राइस थोड़ी और बढ़ गई, 3 रुपए पे पहुंच गया, तो हमने 6 kg व्हीट यूज करना शुरू कर दिया. प्राइस थोड़ी और बढ़ गई, 4 रुपीज प्राइस हो गया, तो हमने व्हीट का क्वांटिटी कम कर दिया केजी में, 4 kg यूज करने लगे. प्राइस थोड़ी और बढ़ गई, 5 रुपए हो गया, तो हमने व्हीट की क्वांटिटी और करके 2 kg यूज करना शुरू कर दिया. यानी अगर आप देखो तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है. 10 kg थी, 8 kg हो गई, 6 kg, 4 kg, 2 kg. अगर आप इस नॉर्मल सेंस में समझो तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है. कैसा रिलेशन है? इनवर्स, यानी कि अपोजिट. बिकॉज प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, ठीक है? जैसे जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और उसका उल्टा, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ने लगती है, ठीक है? तो यही मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करके बताया इसी चीज को. देखो ये कितना बढ़िया ग्राफ बन गया. अब मैं इसको डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो समझाता हूं. ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये चीज, ये इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, यही होता है डिमांड शेड्यूल. ये देखो, इसको मैंने ज्वाइन किया, सबको टच करते हुए ज्वाइन करना है मुझे. इसको मैं नाम दे दूंगा डी. क्यों? क्योंकि यही तो है डिमांड शेड्यूल, यही तो हम पढ़ रहे हैं, यही है डिमांड शेड्यूल. अब मैं इसको नाम दे देता हूं. यहां पे जब 5 रुपए थे तो 2 kg डिमांड थी व्हीट की, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए.
जब 4 रुपए थे 4 केजी डिमांड थी, इस चीज को मैंने नाम दे दिया बी। जब 3 रुपए थे डिमांड बढ़ गई 6 रुपए हो गया, 6 केजी हो गया, सी नाम दे देता हूं। जब प्राइस 2 रुपया हुआ और डिमांड बढ़ गई, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। प्राइस 1 रुपया हो गया, बहुत सस्ता हो गया, डिमांड 10 केजी तक पहुंच गई, डिमांड बढ़ गया, इसको मैं ई नाम दे देता हूं। अब अगर आप देखो तो इसी को हम एक्सपांशन बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। कैसे एक्सपांशन ऑफ डिमांड, बहुत ध्यान से समझो। प्राइस कम हो रही है, ग्राफ में प्राइस कम हो रही है, ठीक है, डिमांड देखो बढ़ रहा है, 2 केजी था 4 केजी हो गया, 6 केजी हो गया, 8 केजी हो गया, 10 केजी हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं? एक्सपांशन, यानी इंक्रीज होना। जैसे जैसे प्राइस डाउन होगी, प्राइस फॉल होगी, डिमांड एक्सपांड होगी, बढ़ेगी, इसी को बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। यहां देखो ये कर्व बता रहा है, ये कर्व क्या बता रहा है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और एक्सपांशन ऑफ डिमांड का जो कर्व होता है वो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप में आता है, ठीक है। कैसे स्लोप में आता है? डाउनवर्ड स्लोप में आता है, करेक्ट। तो हम इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब इसी का अगर आप उल्टा कर दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? प्राइस बढ़ेगी, सॉरी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे आपने एक्सपांशन का ड्रॉ किया, सेम आप कॉन्ट्रैक्शन का कर सकते हो, करेक्ट। इसमें एक चीज आप हाईलाइटेड पॉइंट मेंशन करना नहीं बोलना, वो है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। आप देखो ये डिमांड कर्व के साथ ही एक्सपांशन का कर्व मूव होता है, इसको हम एक्सपांशन का कर्व, डिमांड कर्व के साथ ही एक्सपांशन का कर्व मूव हो रहा है, करेक्ट। नाउ अब मैं आपको सिखाने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तब आपको और आइडिया आ जाएगा। जस्ट वेट, मैं जब डिफरेंस बिटवीन लिखाऊंगा तो आप कॉपी कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन, ओके। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यहां मैं आपको बेसिक पॉइंट, पहला मीनिंग, ठीक है। पहला क्या है? मीनिंग। सभी नॉर्मल बात है, मीनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग समझते हैं एक्सपांशन का। एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है? तो when high quantity demanded due to fall in price is called expansion. When high quantity demanded due to fall in price is called expansion. उसका उल्टा, when low or less quantity demanded due to rise in प्राइस, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड लो हो जाएगी, नेचुरल बात है। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, इंडिकेटर। इंडिकेटर में आप क्या बता सकते हो? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट, बराबर है ना। एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन या एक्सपांशन ऑफ डिमांड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट, बाय डाउनवर्ड मूवमेंट। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, वो है
along with demand curve, जहां मैंने समझाया along with demand curve, along with demand curve। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। फिर इसका उल्टा इधर कॉन्ट्रैक्शन में क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय अपवर्ड movement along with demand curve। my dear student, ये कीवर्ड है, लिखना नहीं भूलना, ठीक है। एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूं, एक्सपांशन टेक प्लेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, expansion take place due to fall in price। सही है। एक्सपांशन कब होता है, जब प्राइस फॉल होता है, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस राइज होती है। तो उसका उल्टा लिख दो, कॉन्ट्रैक्शन take place due to rise in price, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं समझा देता हूं, वो है ग्राफ। इसको ग्राफ में भी बता सकते हो, ये देखो ध्यान देना, ये ग्राफ का पॉइंट ऐसा कर दो, डाउनवर्ड बता दो। ये देखो ग्राफ बनाया और मैंने ये एरो ड्रॉ करके डाउनवर्ड तरफ कर दिया, मतलब ये हो गया एक्सपांशन का। और ये ग्राफ बनाया, इसको अपवर्ड कर दिया, मतलब ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन का। इसका हो गया कॉन्ट्रैक्शन का। यही तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन में पॉइंट। ओके, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आया होगा। In next video, we are going to study about increase and decrease of demand. Thank you so much.